फाइनली आ गए हम हमारे स्टूडियो पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज मैपिंग हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इमेज देखेंगे। एक हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इमेज, ठीक है। सोर्स दूंगा, जैसे मैंने एक इमेज सेव किया है मैं उसका नाम लिखूँगा यहाँ पर hd.jpg मैंने सेव किया है, ठीक है। तो इसे मैं अब सर्वर में ओपन करता हूँ। तो क्या हमारी इमेज आ चुकी है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो इमेज है, सिर्फ इमेज, ये सारा आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ ना हो। अगर मैं सिर्फ इमेज पर क्लिक करूँ और बिल्कुल पास से भी करूँ तो सिर्फ इमेज पर क्लिक हो और अगली वेबसाइट खुले, या आप चाहते हो उस पर कोई टारगेट लिंक लगे, तो हम वो कैसे करेंगे। तो वो हम करेंगे इमेज मैपिंग से। सही। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे एक मैप, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ मैप, ठीक है। यूज़ मैप लिख कर हम फिर इसके नीचे ही एक मैप बनाएंगे। मैप, उसका नाम हम रखेंगे हड्डी, सेम हड्डी ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हैशटैग हड्डी। मैं दोबारा बताऊंगा, यहाँ पर मैंने मैप लगाया है और उसका नाम दिया हड्डी। तो यूज़ मैप में हम उसकी आईडी देंगे, मतलब नेम उसकी आईडी है, तो मैंने हैशटैग हड्डी लगा दिया। तो अब मतलब ये दोनों लिंक हो चुके हैं। जैसा आप देख रहे हैं मैंने मैप के अंदर क्या लगाना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लगाने, मतलब कहाँ कहाँ पे अगर हमारा जो है कर्सर जाए तो वो सिंपल की जगह एक पॉइंटर बन जाए। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पर लगाएंगे एरिया। मैंने यहाँ पर एरिया लगाया। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल गए, शेप, कोऑर्डिनेट्स, हब और अर्थ। अर्थ में तो हम लिख देंगे ये क्या है, ये एक स्केलेटन है, ठीक है। मैंने स्केलेटन लिखा यहाँ पर, सेव किया। और अब आती है बात शेप की। शेप में मैं आपको बताता हूँ, आप 3 तरह की चीज़ रख सकते हैं। एक तो होता है सर्कल, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा हो गया पॉली। जो पॉली है उसमें आप अपने हिसाब से मैन्युअली चूज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर, मतलब जब आपका कर्सर आएगा तो वो पॉइंटर में चेंज हो जाना चाहिए। तो इसे हम जनरेट मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर मैन्युअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और दिमाग तो बहुत लगेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो नंबर्स में लिखना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेल्प लूँगा। जैसे हम जाएंगे यहाँ अपने ब्राउज़र पर, यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज मैप जनरेटर। ये पहली साइट ही आ गई है, ये हमारा आ गया है इमेज मैप जनरेटर। क्या है, इमेज मैप जनरेटर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से एक पिक चूज़ करूँगा, जैसे ये मेरे फाइल में जो है पिक पड़ी है, मैंने ये वाली पिक आपके सामने लगाई है, तो इसी पर क्लिक कर कर ओपन करूँगा। जैसे मैं ओपन करूँगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको शेप मिलेगी, मैंने कहा था ना 3 शेप है, कौन सी है, रेक्टेंगल, पॉली और सर्कल। अगर मैं रेक्टेंगल चूज़ करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर माउस आएगा, यहाँ पर माउस आएगा, तो ये क्या होगा, ये पॉइंटर ही बन जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, जब भी मैं क्लिक सिर्फ उस स्केलेटन पर करूँ, ठीक है, सिर्फ उस स्केलेटन पर क्लिक करूँ, चाहे वो बिल्कुल मैं पास में ले आऊँ, तब भी वो पॉइंटर तक चेंज ना हो, जब मैं स्केलेटन पर रखूँ तब ही हो। तो वो हम कैसे करेंगे, वो करेंगे हम पॉली से, ठीक है। पॉली में क्या होता है, आपको बिल्कुल जो आपकी इमेज है, या जो भी आप एक स्पेसिफिक इमेज में जगह को पॉइंट करना चाहते हैं, कि जब वहाँ पर कर्सर जाए तो वो पॉइंटर बने और आप उस पर क्लिक कर कर कोई नया पेज या कोई लिंक खोल सके, तो हम पॉली को कुछ ऐसे लगाते हैं। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ। तो ये मैंने जो है पॉली तैयार कर लिया। तो अब तो इसके बाद मैं करूँगा शो मी द कोड, ठीक है। ये आ गया आपका कोड। जैसे ये आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर जैसे हमारा ये जो पेज, जो मैंने इमेज लगाई है वो दिख रही है, ये जो मैप है वो दिख रहा है, पर हम इसमें से सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे जो हमने इमेज को दिखाने की, सिर्फ इतने कोऑर्डिनेट्स पर ही जो हमारा कर्सर है वो पॉइंटर में चेंज हो, ठीक है। अपनी फाइल पे जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर शेप क्या थी, पॉली, POLY, ठीक है। ये मैंने सेव किया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। और जैसे मैंने ये आपको बताया था कि हम इस पर लिंक लगाएंगे, या आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में ही ऊपर नीचे जाने के लिए। पर मैं यहाँ पर एक लिंक दिखाऊंगा, यहाँ पर हम कोई भी स्केलेटन का लिंक ले लेंगे। जैसे ये एक वेबसाइट है, हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसका लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, मेनली जो है हम यहाँ पर एक टारगेट दे देंगे। टारगेट से क्या होगा, टारगेट से ये होगा कि आप जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो वो अगले पेज पर खुलेगा, मतलब आपके सेम जो आपका वेब पेज है उस पर नहीं, उसके अगले पेज पर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टारगेट ब्लैंक, सेव करता हूँ,
अपने पेज पर चलते हैं दोबारा। ये आ गए हम हमारे पेज पर। तो ये क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर कर्सर किया तो कर्सर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एक सिंपल कर्सर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पॉइंटर में तब चेंज हो रहा है जब ये बिल्कुल इमेज के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, जैसे इमेज के ऊपर आया वो कर्सर से पॉइंटर हो गया। ठीक है, और हाँ अब जो मेन बात है, जैसे हमने इस पर लिंक लगाया तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, अगले पेज पर इसे वो वेबसाइट खोलनी चाहिए जिसका हमने लिंक लगाया। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, हमारे पास लिंक का जो हमारा लिंक लगाया था, हमारे पास वेबसाइट वो खुल चुकी है। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी कोई भी इमेज वेबसाइट में या कोई भी ऐसी वेबसाइट आप बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें आप ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे वो थोड़ी और अट्रैक्टिव बनेगी।